दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की विदाई के दौरान भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी। इस बात पर की गुलाम नबी आजाद की तारीफ। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनकी विदाई से पहले अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। 4 सांसदों की विदाई से पहले पीएम मोदी की आंखों से आंसू छलक आए। विदा होने वाले सांसदों के भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो व्यक्ति बतौर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेगा, उसके लिए आजाद जी का स्तर बना पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ना सिर्फ पार्टी के लिए चिंतित रहते थे, बल्कि वो देश और सदन के बारे में भी सोचते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता और नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। मुझे विश्वास है कि जो भी जिम्मेदारी वो निभाएंगे, उससे देश लाभान्वित होगा। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता और वहीं अगली खबर बता दी कि राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान भावुक हुए गुलाम नबी आजाद। कहा, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर है गर्व। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा में कल सांसद गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सदन में फेयरवेल स्पीच दी। प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हुए राज्यसभा में भावुक हुए। वहीं अपने विदाई भाषण में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने सदन में बताया कि जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस होता है। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर टिकैत का तंज। कहा, हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी नहीं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में एक बयान दिया था, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई। किसानों के आंदोलन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है। आंदोलन जीवी प्राणी हर बात पर धरने पर बैठ जाते हैं। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान
नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा। आपको बता दें कि टिकैत ने मंगलवार को कहा, प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा, ये जुमलेबाजी थी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसानों से अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी। एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन पर सभी बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में किसी ने यह नहीं बताया कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन की मूल बातों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलता था। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दूं जो कि ट्रैक्टर परेड हिंसा को लेकर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर, राजीव सरदेसाई की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के दौरान ट्वीट कर कथित तौर पर लोगों को भ्रमित करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सांसद शशि थरूर एवं अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत पर ट्वीट करने के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने थरूर, सरदेसाई और पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, विनोद के जोश और अनंतनाथ की याचिका पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। पीठ ने जब कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है, तो थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया जाए। पीठ ने इस पर कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा है, खतरा कहां है। बेंच में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रास सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हम 2 हफ्ते बाद आपको सुनेंगे और इस बीच गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कथित राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें राज्यसभा में बोले रामदास अठावले। कहा, गुलाम नबी जी, अगर कांग्रेस आपको सदन में नहीं लाएगी तो हम तैयार हैं। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस व जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह के दौरान भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के लिए कुछ ऐसा कह डाला जिससे सुनकर पक्ष विपक्ष के सभी लोग भावुक हो गए। दरअसल राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का विदाई समारोह चल रहा था, जिसमें रामदास अठावले ने कहा, गुलाम नबी आजाद जी, आपको इस सदन में फिर से वापस आना चाहिए। यदि कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती तो हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस बात को सुनकर सदन में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। वहीं गुलाम नबी आजाद की विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस नेता की जमकर तारीफ की। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में उतरी उर्वशी रौतेला, बोली अपने हक के लिए लड़ रहे किसान। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 70 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां अपने आवाज बुलंद कर चुकी हैं। पंजाबी अभिनेता व गायक दिलजीत दोसांझ, अंतर्राष्ट्रीय गायिका रेहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग जैसे ख्याति प्राप्त लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। अब इस कड़ी में एक बॉलीवुड
बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उर्वशी इन दिनों शिमला की सैर पर हैं। अपनी शिमला यात्रा के दौरान 26 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि 26 जनवरी हिंसा को लेकर कोर्ट ने दीप सिद्धू को भेजा 7 दिन की पुलिस रिमांड में। चंडीगढ़ से हुई थी गिरफ्तारी। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत के समक्ष पुलिस ने दीप सिद्धू को दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी और भीड़ को भड़काने वाला शख्स करार दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिद्धू ने ही उस दिन प्रदर्शनकारियों को भड़काया था और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया था। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को सोमवार आधी रात को चंडीगढ़ और अंबाला के बीच जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस के वकील ने कोर्ट में बताया कि सिद्धू ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले व्यक्ति को बधाई दी थी और उस घटना का फेसबुक लाइव भी किया था। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुआ राजीव कपूर का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई देने पहुंचे शाहरुख और आलिया भट्ट। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का कल निधन हो गया। 58 वर्ष के राजीव कपूर को कल सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। राजीव कपूर के पृथक शरीर को मुंबई के शमशान घाट पर शाम को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव कपूर की इतनी कम आयु में मौत से बॉलीवुड जगत को गहरा सदमा पहुंचा है। राजीव कपूर के भतीजे रणबीर कपूर ने अपने चाचा की आरती को कंधा दिया। वहीं राजीव को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। जी आपको बता दें कि उनको अंतिम विदाई देने उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर के बड़े भाई ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर मौजूद रहे। राजीव कपूर का पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में रखा गया था उनमें आगे की सीट पर उनके बड़े भाई रणधीर कपूर बैठे दिखाई दिए। राजीव कपूर की अंतिम यात्रा में आलिया भट्ट, शाहरुख खान समेत अन्य बॉलीवुड हस्तियां पहुंची। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने खुद की तारीफ में बांधे पुल। ट्विटर पर लिखा, दुनिया में मेरी जैसी कोई एक्ट्रेस नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वो अपनी फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी खूब चर्चाओं में रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा मुद्दा हो या फिर देश से जुड़ा, वो सब पर अपनी निर्भीक सोच को सबके सामने रखने से भी नहीं हिचकती हैं। सोशल मीडिया के जरिए आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जो बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने खुद की तुलना अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस मैरिल स्ट्रीप और इजरायली एक्ट्रेस गल गडोट से की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह की रेंज में मैं एक परफॉर्मर के तौर पर प्रदर्शित करती हूँ, वैसा इस दुनिया में किसी भी एक्ट्रेस के पास अभी नहीं है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म थलाइवी और धाकड़ को लेकर ये दोनों ट्वीट किए हैं। उन्होंने ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। जी आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली मजबूती। विभिन्न जिलों में कई हस्तियों समेत 50 से ज्यादा लोग पार्टी में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब कई और राज्यों में भी अपने विस्तार पर लगातार ध्यान दे रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ वहां स्थानीय चुनाव को लड़ने का भी फैसला किया है। इस बीच पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। सोमवार को पंजाब के अलग अलग जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह और राज्य महासचिव हरचंद सिंह बरसात की मौजूदगी में कई नेता ने पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि किन जिलों में किन चेहरों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी आपको बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली जिले के कई नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों में फतेहगढ़ साहिब से हरनेक सिंह दीवान शामिल हैं, जो कि राजनीति में सक्रिय हैं और पहले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं।
और दोस्तों में अगली खबर आ रही है गुजरात से, जिसमें ओवैसी ने कहा कि गुजरात में एआईएमआईएम नहीं कांग्रेस है बीजेपी की बी टीम, चुनावी ताल ठोकते हुए बोले। जी आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में रैली कर अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल फूका। ओवैसी ने यहां भरूच में पार्टी के पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एआईएमआईएम को जनहितैषी बताया। अपनी पार्टी के भाजपा की बी टीम होने के आरोपों का उपहास उड़ाया। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस के नेता हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन हम हैं नहीं। गुजरात में कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, जबकि यह कांग्रेस के कारण है कि भाजपा 3 दशकों से गुजरात जीत रही है। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि दोनों मामा भांजे की तरह बढ़े। कांग्रेस भाजपा के शासन के विरुद्ध ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने अभी गुजरात में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारों से वंचित समुदायों के लिए विकल्प के रूप में राज्य में पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, मुनव्वर फारूकी को मिला भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन ग्रुप का समर्थन। 35 दिन बाद जेल से मिली थी रिहाई। जी हां, हम बात करें कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप में 35 दिनों बाद जेल से रिहा हुए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक ग्रुप का समर्थन मिला। नए साल के दिन 1 जनवरी को इंदौर में एक कैफे में उनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उन्हें शनिवार देर रात इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद फारूकी ने एक वीडियो मैसेज भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। अब भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक ग्रुप ने उनका समर्थन करते हुए फारूकी की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। कॉमेडियन पल्लवी गुणालन ने कहा कि एक कॉमेडियन के रूप में मेरा पूरा जीवन लोगों को हंसाने के साथ विरोधाभासों और अन्याय को भी दूर करने के लिए आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुनव्वर को जेल जाने से पहले खुद को व्यक्त करने का मौका भी नहीं मिला। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी में आई गिरावट। जानिए क्या हो गए हैं भाव। जी हम बात करें कि घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की हाजिर कीमतों में उछाल दर्ज हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 495 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और इस उछाल से सोने का भाव 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई उछाल के चलते घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में ये तेजी दर्ज की गई। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 47,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने से इतर चांदी की हाजिर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के हाजिर भाव में 99 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी का भाव मंगलवार को 68,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। गौरतलब है कि चांदी अपने पिछले सत्र में 68,490 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली NCR में घना कोहरा, उत्तराखंड में बारिश की आशंका, प्रशासन की बड़ी परेशानी। जी हम बात करें कि फरवरी को गुलाबी ठंडक का महीना कहा जाता है, लेकिन इस बार फरवरी में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। कल सुबह भी राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम में परिवर्तन होगा और स्थिति बेहतर होगी। और आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।